अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ये दराज से मैंने परचेज़ करा था माइक, इसका रिव्यू दूंगी। और जो है ये मुझे 3200 का मैंने परचेज़ करा था और ये मुझे डिलीवरी चार्जेस के साथ जो है ये मुझे 3400 तक का पड़ गया था। और दराज पर जो थी वो इस माइक की जो रेटिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो इसलिए मैंने वही चीज़ परचेज़ करी। जिसकी रेटिंग्स अच्छी होती हैं आपको वही चीज़ परचेज़ करनी चाहिए। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो एक माइक था और एक डाटा केबल थी और एक कनेक्टर था और एक इन्होंने आईफोन के लिए भी कनेक्टर दे रखा था। तो ये 4 चीज़ें इसके साथ थीं। लेकिन इसमें अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करें वीडियो के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है और आप आराम से मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कहीं भी बाहर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, व्लॉगिंग वगैरह के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और बहुत आसानी से ये कनेक्ट हो जाता है और कोई मुश्किल भी नहीं होती। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में रूम टूर दिखाया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो मेरा बेड था ये बिल्कुल प्लेन था। और ये मेरी जो सबसे छोटी वाली बेटी हैं उन्होंने क्या करा था कि इसके अंदर जो है ना ये डीको है, तो डीको पे उससे काफ़ी जो है ना थोड़े बहुत इस पे निशान आ गए थे, जो कि मुझे बज़ाहिर बहुत ज़्यादा बुरे लगते थे क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने इस पे ये वेलवेट लगवाया है और ये मैंने थोड़ा डार्क कलर में वेलवेट पसंद करा था। और आप देखें इस पे ये वेलवेट लगने के बाद जो है ये कितना खूबसूरत लग रहा था। मतलब एक तरीके से इस पे ना जान आ गई थी बेड के ऊपर ना। तो आप ये देखें ये थोड़ा डार्क कलर मैंने इसी वजह से परचेज़ करा था क्योंकि छोटी बेटी है तो वो जो है ना कभी गंदे वंदे हाथ लगाए तो ये साफ़ भी आसानी से हो जाता है। और आप देखें ये फाइनल लुक इसकी ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और नेक्स्ट डे जो था वो हम लोग शॉपिंग करने के लिए हम लोग बच्चा पार्टी जो है वो चले गए थे क्योंकि मुझे जो है वो वहाँ से गिफ्ट परचेज़ करना था। ये मैंने यहाँ पर जो है वो यहाँ पे बच्चों के भी कपड़े काफ़ी अच्छी रेंज में थे और गिफ्ट्स भी। लेकिन यहाँ पर जो है वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो इस वजह से ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ले ली थी क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ था ना वो मना कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए। और उसी के बाद जो है फिर वो मैं टाइम लाइट गई, मुझे वहाँ से थोड़ी परचेजिंग करनी थी, सूट्स लेने थे अपनी बेटी के लिए। तो वहाँ भी हमने बस फटाफट जो है वो सूट परचेज़ करा और उसके बाद फिर शाम हो गई थी, इशा का वक्त हो गया था परचेजिंग करते करते। और बिल्कुल भी पता नहीं लगा। जब आप शॉपिंग करने चले जाएं तो आपको वक्त का पता ही नहीं लगता कि क्या टाइम है और क्या यहाँ नहीं। पर जो और है वो यहाँ काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो ये मकाई वाला खड़ा हुआ था, फिर इससे मकाई ली, बहुत मज़े की मकाई थी। और फिर उसके बाद हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। रात में क्योंकि इशा हो गई थी, पकाने का कुछ टाइम नहीं था ना वक्त मिला, तो इसलिए फिर बाज़ार से जो है वो खाना ऑर्डर करा और सब ने अपने अपने पसंद का खाना मंगवाया। तो ये आप देख रहे हैं कि मलाई बोटी और पराठे वगैरह थे। नेक्स्ट डे दोपहर के टाइम पे फिर मैंने ये हरी मिर्ची कीमा बनाया था और ये बहुत मज़े का बन जाता है। लेकिन जब कीमा तैयार हो जाए ना तो उसमें आप ये दम के वक्त पे जो है ना आप हल्का सा आधा नींबू जो है ये निचोड़ कर डाल दें, तो इससे इसका मज़ा जो है ना वो और भी इन्हेंस हो जाता है। और फटाफट जो है ये कीमा भी तैयार हो गया था। मैंने फिर फटाफट से रोटियां डाली और रोटी बनाई। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो रोटियों में घी लगकर बनाया जाता है
और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस के यहाँ रोटी में घी लगकर रोटी बनाई जाती है, क्योंकि इससे जो है वो ज़रा थोड़ी रोटी नरम भी हो जाती है और अच्छी भी बनती है। जैसे कि देखें, रोटी डालने के बाद जो है ये खाने का टाइम हो गया। फिर कीमा जो है ये इतना मज़ेदार बना था। कीमा खाने के बाद ये शाम की चाय का टाइम हो गया। तो ये मैंने मैकरोनी भी बनाई थी, तो ये शाम की चाय के साथ जो है वो मैकरोनी खाई। और उसके बाद जो है वो शाम में मेरी सिस्टर के यहाँ उनकी बर्थडे पार्टी थी। तो ये सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी थी। उनको मतलब उन्होंने हमारी सिर्फ दावत करी थी, लेकिन उनको उनके हस्बैंड ने उनके लिए एक बर्थडे जो है वो प्लान कर रखा था, सरप्राइज़ बर्थडे। उन तो हम लोग फिर वहाँ और चले गए जैसे थे कि आपको उनकी पता है बर्थडे कि पे। कराची के जो है वो रोटों का क्या हाल है। आधे घंटे का सफ़र जो है वो हम लोग 2.5 घंटे में तय करते हैं। तो चलें फिर मिलते हैं उनकी बर्थडे पे। और फिर हम 2.5 घंटे का सफ़र जो है वो तय करके अपनी सिस्टर के घर पे पहुँचे। और माशाल्लाह उन्होंने बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था। और ये देखें आप, मेरी सिस्टर की बर्थडे, और ये उनका जो है ये उनके हस्बैंड ने उन्हें गिफ्ट दिए थे। तो ये उनकी अनबॉक्सिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चले ना इसकी भी वीडियो थोड़ी सी बना लेते हैं आप लोगों के लिए। और जनाब ये हम लोग उनकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के बाद घर की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में जो है ये मुझे एक सोडा शॉप हमारे नियरेस्ट है घर के, तो वहाँ से फिर हम लोगों ने ये सोडा ट्राई करा। मैंने जो है वो पाइनएप्पल सोडा लिया था, और इसके प्राइस आप जो है वो सुन के हैरान रह जाएंगे। 70 रुपीज़ का ये एक गिलास था, और काफ़ी मज़े का था ये। तो ये था कि जो भी हम लोगों ने खाया पिया था वो हज़म हो गया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।